बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद अशरफ अपने यूट्यूब चैनल वोटर ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत है। आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, इसहाक डार साहब साबिक़ वज़ीर ख़जाना और नए वज़ीर ख़जाना जो कि इंशाल्लाह हल्फ़ उठा लेंगे, पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और यकीनन जो गुज़श्ता अदवार के अंदर उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरीके से मुश्किल हालात में पाकिस्तान को सर्व किया है, पाकिस्तान की मईशत को लेकर, पाकिस्तान के ख़जाने को लेकर, वज़ारत ख़जाना उनके पास चौथी मरतबा आएगी। तो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है यकीनन वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में इसहाक डार साहब जो हैं वो इस नैया को पार लगा पाते हैं या नहीं। हमारी तो दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीदों का वाहिद मरकज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मुसलमान अल्लाह पाक की ज़ात ही हुआ करती है। लेकिन ज़ाहिर बात है हम इस दुनिया में रह रहे हैं, तो दुनिया के अंदर रहते हुए एक दूसरे के ऊपर भी एतमाद और भरोसा करना पड़ता है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी अपनी सी भरपूर कोशिश की है। यकीनन उन्होंने जिस अंदाज से इस डूबती हुई मईशत को, जिस तरीके से भी उनका कोई तरीक़ाकार था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आगे ले जाने की कोशिश की। लेकिन चूँकि उन जो इक़दामात के नतीजे में जो उन्होंने उठाए थे उसमें एक आम आदमी तो दूर, एक मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, इनको भी छोड़िए, इससे ऊपर वाली क्लास भी मुतासर हो गई थी। क्योंकि ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल, बिजली, दीगर चीज़ों के ऊपर जब टैक्स लगेंगे, जब वो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो उसका असर जो है एक आम चीज़ पर भी आएगा, जिसमें सबसे अहम ज़रूरत जो किचन की ज़रूरियात हैं, तो उन ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ों पर इंतहाई बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से महंगाई ने एक ऐसा तूफ़ान खड़ा कर दिया कि जिस पे अपने तो बेगाने तो बेगाने, अपने भी चीखने चिल्लाने लगे। बहरहाल इसहाक डार साहब की वापसी हुई है, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखनी चाहिए, और कवी उम्मीद भी है कि अपने साबका अदवार की तरह वो यकीनन इस बुरे हाल में पहुंची हुई मईशत को, जिसको इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी इस हाल में पहुंचा कर गए हैं, यकीनन ये हम लोग जानते हैं, ये बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन आम लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है, बिजली इतनी महंगी क्यों करनी पड़ रही है, और ऊपर से लोड शेडिंग भी, और वो भी इंतहा की। इस्लामाबाद के अंदर, जिस इलाके में मैं हूँ, 5.5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है। इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, दारुल हुकूमत में ये हाल है, तो आप सोचिए कि आम जो पाकिस्तानी है, जो आम शहर हैं, देहात हैं, उसमें लोड शेडिंग का क्या हाल होगा। तो बात हो रही थी वज़ीर ख़जाना जो बन जाएंगे इंशाअल्लाह इसहाक डार साहब, तो उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं, गुड विशेज़ हैं कि वो इस डूबती हुई मईशत को किसी किनारे लगाएं। डॉलर जो ऊंची परवाज़ पर है, और ये तो आप सब जान ही गए होंगे कि जैसे ही डार साहब वहाँ से चले हैं, तो डॉलर जो है वो उसको पीछे आ गया है, थोड़ा सा गिरा है, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। लेकिन यकीनन बहुत से इक़दामात करने अभी बाकी हैं। जब वो चार्ज संभाल लेंगे वज़ारत ख़जाना का, तो ज़ाहिर बात है फिर और बहुत सारे इक़दामात करने पड़ेंगे, जिसमें अभी मज़ीद हो सकता है कि अवाम के लिए सख्तियाँ हों, क्योंकि 75 सालों से तो हम अवाम ही इन सख्तियों का बोझ उठाते आए हैं। बाकी रह गई अशराफिया, वो सदा की खुशहाल थी, सदा की खुशहाल है, और सदा ही खुशहाल रहेगी, क्योंकि हम जो हैं कमी कमीन हैं,
وہ جو ہے اعلیٰ درجے کے ہیں، ہر چیز کی سہولیات بھی ہیں، زیادہ سے زیادہ تنخواہیں بھی ان کے ہی ہیں اور مراعات بھی ان کے لیے ہیں، بجلی کے بلوں میں بھی ہیں اور دیگر سہولیات بھی ان کے لیے ہیں۔ پیٹرول کی مد میں بھی ان کو ڈھیروں پیٹرول دیا جاتا ہے، سینکڑوں لیٹر، اور بجلی کے بلوں میں بھی ان کو رعایتیں دی جاتی ہیں۔ مطلب کہ ان کے لیے دنیا بھر کی آسائشیں بھی ان کے لیے ہیں، رعایتیں بھی ان کے لیے ہیں، اور جو عذاب ہے وہ عام عوام کو، عام آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اپنا ویلاگ اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اسحاق ڈار جو ہیں وہ پاکستان کی اس ڈوبتی نیا کو، جو معیشت کی ڈوبتی نیا ہے، اس کو پار لگانے میں یقیناً پہلے کی طرح کامیاب ہوگے۔ اب اجازت دیجیے جاوید اشرف کو، اللہ حافظ۔